विक्रम कुमार। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल कहते किसको? ट्रायंगल, इसको दो भाग में बांट देते हैं, ट्राई और एंगल। ट्राई का मतलब हो गया थ्री और एंगल यानी तीन कोण, यानी तीन कोण से बना हुआ एरिया को क्या कहते हैं? एरिया बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। जब जिसमें तीन कोण होगा उसमें तीन भुजा भी हो, जिसमें तीन एंगल होगा उसमें तीन साइड भी हो, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल। अब कह रहा है इसका एरिया, इसी का एरिया निकालना है। अब देखते हैं, हम लोग जनरल फार्मूला पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे एक क्वेश्चन है जिसका ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस है मान लिया जाए, इसका एक साइड है 5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका राइट एंगल। आगे सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझ लेते हैं। ट्रायंगल को साइड के बेसिस पर तीन भाग में बांट दिया गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑल साइड आर इक्वल, जिसका ऑल साइड आर इक्वल होगा, साइड्स आर इक्वल, जिसका तीनों साइड बराबर है। जैसे मान लिया जाए यही है ट्रायंगल जिसका सब 5 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। उसी प्रकार दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है। टू साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल and one side are unequal, one side are unequal। इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल, जैसे यही है एक ट्रायंगल जिसका नाम ABC है। जैसे यह दोनों 5 सेंटीमीटर है, यह 6 सेंटीमीटर, तो दो साइड इक्वल है ही नहीं। कोई दो साइड रहे, मान लिया जाए यही है, मान लिया 6 यही है 5, तो भी आइसोसेल्स ट्रायंगल। कोई दो साइड बराबर होना चाहिए, एक नहीं होना। तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल all sides are not equal, कोई भी इक्वल नहीं हो। जैसे एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, कोई साइड बराबर नहीं, ये हो गया स्केलिन ट्रायंगल। ये हो गया हमारा तीनों बेसिस ऑफ साइड, बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पर है। अब बेसिस ऑफ एंगल, तो इसमें हो जाएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ट्रायंगल का ऑल एंगल, कोई भी एंगल है वह 90 डिग्री से छोटा है। जैसे यही 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री। ऑल एंगल 90 से छोटा है, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल। A triangle, in triangle is one angle, a triangle is an angle directly, an angle equal to 90 degree is called right angle triangle।
अब ध्यान दीजिए, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। अब कहिए एक एंगल, एक से अधिक एंगल राइट 90 डिग्री होबे नहीं करेगा। अगर दो गो हो जाएगा तो 90 90 180। हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सभी साइड का यानी ऑल थ्री एंगल्स, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल आर 180। तो दुइयों की 180 होगा तो ट्रायंगल फॉर्म करबे नहीं करेगा। इसलिए के एक ही राइट एंगल या उससे अधिक होगा। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। इन ट्रायंगल is an angle is equal to is an angle in triangle is an angle greater than 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर उसका एंगल बड़ा है तब हम कहेंगे किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री से अगर एक एंगल उसका बड़ा है तब हम कहेंगे क्या है वह ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और कितना लेस देन एंड लेस देन 180। 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है तब कहेंगे इसको क्या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए 105 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जिसमें बेस दिया है हाइट दिया है तब इस पर हम डाल देंगे। तो 1/2 बेस है इसका 4 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर, काट देंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसलिए कोई दूसरा भी रहेगा तो हमको सिर्फ बेस और हाइट चाहिए। जैसे मान लिया ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये हमको पता नहीं। इसका भी अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1/2 इंटू बेस है 6 इंटू हाइट है 10, काट देंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। अगर एरिया दे दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कहेगा हाइट बताइए ना, हाइट इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया बाय बेस कर देंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा। एक यह फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से एरिया मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेंगे हाइट को तो बेस निकल जाएगा। एक यह फार्मूला हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं कि जैसे क्वेश्चन है एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर, बेस दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट निकालिए। ये हो जाएगा एरिया बराबर, यहाँ से हाइट का फार्मूला हम तैयार किए हैं, हाइट बराबर एरिया बाय बेस। तो 30/10 काट 30/10 काट दीजिएगा तो 3 सेंटीमीटर। गलत फार्मूला लिखते ना, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से तो 2 इंटू ए बाई बी हो जाएगा। 2 इंटू ए बाई बी तो हमारा एच निकल जाएगा। यहाँ 2 इंटू ए बाई एच हो जाएगा तो बी निकल जाएगा। अब ध्यान तो यहाँ से 2a बाई बी हो जाएगा। तो 2a का वैल्यू है कितना 30, अब बाई बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू है आपका 10, काट दीजिए 10 या 30 तो 60 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल जाएगा हाइट निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए हमको बेस निकालना है, हाइट दे दिया है, मान लीजिए हाइट दे दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 नहीं करते हैं 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो बेस निकालिए। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो 2a है 40 बाई बेस एच कितना है 20 बराबर
बी निकल जाएगा, 20 दूना 40, 2 दूना 4 सेंटीमीटर, बेस का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस टाइप से अब अगला टाइप में पढ़ते हैं। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, मान लिया जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, जिसका सभी साइड ए है, तब कहेगा कि इसका एरिया निकालें। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका क्या होगा? तो हम जानते हैं कोई भी ट्रायंगल हो उसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें तो बेस पता है, हाइट पता नहीं है, तो इसको आगे हमको पता करना होगा हाइट। जैसे यही हाइट मान लिया जाए एच, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल पर बनेगा तो दोनों बराबर बराबर, तो ए है तो ए बाई 2 हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा ए बाई 2। और राइट एंगल है तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, तब परपेंडिकुलर लेंथ, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर लेंथ P इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे। ए है हमारा एच का वैल्यू ए स्क्वायर और माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर रूट 3 के रूट 3, अब 4 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो ए हो जाएगा। ये हमारा हाइट हाइपोटेनस जो परपेंडिकुलर लेंथ इसमें माने हैं, एच का वैल्यू कितना हो गया, एच इक्वल टू हो गया हमारा रूट 3 बाई 2 ए, यहाँ लिख देते हैं एच का वैल्यू हो गया हमारा रूट 3 बाई 2 ए, और बेस तो आपको पता ही है ए है, और बेस हमारा है ए है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, बेस है ए, हाइट है रूट 3 बाई 2 ए, तो ये जाएगा रूट 3 ए इंटू ए स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 2 या रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या है, वेयर ए इज कॉल्ड साइड, वेयर ए इज कॉल्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ए इज कॉल्ड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3 बाई 4 है इंटू ए स्क्वायर। जैसे एक साइड एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इसका एरिया निकालिए। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 ना रूट 3 बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो रूट 3 बाई 4 साइड है 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट 3 बाई 4 इंटू 10 दाएँ के 100, ये हो जाएगा हमारा 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये रूट 3 बाई 2 ये क्या आया, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फार्मूला हो जाएगा, और यह हो जाएगा हमारा कितना, यह वाला फार्मूला हो जाएगा एरिया का।
अब क्वेश्चन कहेगा कि आपको एरिया दे दिया है, मान लिया जाए एरिया दे दिया है 50√3 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि इसका साइड निकालिए ना, इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि इसका एरिया बराबर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। 50 नहीं करके 100 कर देते हैं। तो हम इसका एरिया है कितना, 100√3 बराबर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3 से √3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 400 बराबर साइड का स्क्वायर। तो साइड बराबर हो जाएगा 400 के रूट बराबर 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार भी इसका निकाला जा सकता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद हम लोग को पढ़ना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको मिटाते हैं। जैसे अब पढ़ना है हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल है। जैसे मान लिया जाए यही ट्रायंगल है ABC। जैसे मान लिया जाए यह A है, ये भी A है और ये B साइड B है। यहाँ से हम इस पर हम परपेंडिकुलर लेंथ डाल दिए, जो राइट एंगल पर आधा आधा बांटता है, बाइसेक्ट करता है। ये A है, इसका हाइट अगर निकाल लेते हैं तो ये A है, ये भी A है, ये B है, तो ये हो जाएगा आधा B/2, ये भी हो जाएगा B/2। तो इसका अगर हाइट निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से तो ये हो जाएगा A² माइनस B/2 का होल स्क्वायर, A² माइनस B²/4, इसके डिवाइड में 1 है। एलसीएम लिए हैं कि 4A² माइनस B², इसको बाहर कर देंगे 1/2 और रूट अंडर 4A² माइनस B²। यह किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर 4A² माइनस B²। कहेगा इसका एरिया बताइए ना, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम जानते हैं कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, बेस B है, हाइट कितना है 1/2 रूट अंडर 4A² माइनस B²। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 1/4B और रूट अंडर 4A² माइनस B²। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला यह। जैसे एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दोनों साइड ईच इक्वल साइड है, मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर, और बेस है इक्वल साइड इसका दिया गया है, इक्वल साइड A = 5 सेंटीमीटर और बेस B = 6 सेंटीमीटर। एरिया निकालिए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/4 B इंटू 4A² माइनस B²। वैल्यू डाल देंगे 1/4, B का वैल्यू है 6,
4a² 5 का स्क्वायर और माइनस b का वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और 3/2 4 दूने 25 माइनस 36, ये जाएगा 3/2 100 माइनस 36 बराबर 64, 3/2 रूट अंडर 64, इसका वैल्यू निकालेंगे 3/2 64 का वैल्यू 8 काट देंगे तो 2 4 जाएगा तो 3 चौका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। इसी पर अगर मान लिया जाए एरिया दे दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस दे दिया है 6 सेंटीमीटर, बेस दे दिया है 6 सेंटीमीटर और कह रहा है इसका इक्वल साइड निकालिए। इक्वल साइड ए इक्वल टू व्हाट, का फार्मूला हम यहाँ से प्रयोग कर इसी में डाल देंगे, चाहे इसका तोड़ के ले आते हैं, इसी में डाल देते हैं। तो एरिया बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर फार्मूला तो 1/4 है, बेस का वैल्यू है 6 और रूट अंडर 4 ए स्क्वायर के ए स्क्वायर रहने दी माइनस बी बेस का कितना है 6 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे आगे काट देते हैं 2, ये हो जाएगा 3, 12 इंटू 2/3 इक्वल टू 4a² माइनस b स्क्वायर, 4a² माइनस 36 काट देते हैं 3 चौका 12 4 गुना 8, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, करेंगे ये हो जाए 8 के स्क्वायर 64 बराबर 4a² माइनस 36, 64 माइनस इस साइड ले आए हैं प्लस में 36 बराबर 4a², 100 अब मल्टीप्लाई से ले आए डिवाइड में 4 काट देते हैं तो ये हो जाएगा 25 बराबर a², तो यहाँ से a बराबर 5 सेंटीमीटर, a बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार निकाला जाएगा। बेस निकाल दिए, बेस भी निकाला जा सकता है इसी प्रकार। अब अगला ट्रायंगल का ही अब पढ़ना है हमको हीरोन फार्मूला। अब पढ़ना है हमको हीरोन फार्मूला क्या होता है, इस पर आधारित हम ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे यह एक ट्रायंगल है, जिसका एक साइड 5 6 है, एक 7 है, कहेगा कि इसका एरिया बताइए। तो हीरोन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया, आगे इसका एक फार्मूला दिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यह फार्मूला दिए। वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी पेरीमीटर बाई 2 सेमी पेरीमीटर होता है। जैसे यही है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, इसका अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में अगर देखते हैं तो एक फार्मूला डालेंगे एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ से तो आगे हम सेमी पेरीमीटर एस निकाल लेंगे। ए हो जाएगा हमारा ए प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7/2, 6 5 11 7 18/2 काट देंगे तो 9, एस माइनस ए अगर निकालते हैं तो 9 माइनस 5 बराबर 4, एस माइनस बी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 बराबर 5 ना 3, और एस माइनस सी बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 बराबर 2, इसमें डाल देंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारा एस का वैल्यू है 9 और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू
4 यानी 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको काट देंगे, जो आएगा वैल्यू रूट से बाहर निकाल देंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इसको 3 इंटू 2 पेयर लगा देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो ये जाएगा इसका वैल्यू 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार निकाला जा सकता है। अगर इसी में जैसे एक ट्रायंगल है ABC, इसका एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, तब इस प्रकार चाहे मान लिया जाए, मान लिया हमको पता नहीं है, एस का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर और दो साइड, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है, तब कहेगा कि भाई निकालिए सी का वैल्यू निकालिए, तब एरिया निकालिए। तो हम जानते हैं एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब एस यहाँ से दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तभी हमारा हो जाएगा 3 + 5 प्लस सी या बाई 2 बराबर कितना 6। 3 × 5 = 8 प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 12, तो सी बराबर 12 - 8 बराबर 4। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसमें डाल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन फार्मूला डालेंगे, ये जाता है √s × s - a s - b s - c। हमारा यहाँ से s का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, अब c का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से हम s - a निकाल लेंगे, तो 6 - 3 बराबर 4, या ये 6 - 3 बराबर 3, s - b 6 - 4 बराबर 6 - 5 बराबर 1, और s - c निकालेंगे 6 - 4 बराबर 2। सबको वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इसका, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 5, 6, इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 1, s - b का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू s - c का वैल्यू 2। सबको सॉल्व कर देंगे, तो 6 3 2 जा 6 का पेयर लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, तो ये जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग हीरोन फार्मूला पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।